अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं आपका मेज़बान उस्मान खान। आज हम एक ऐसे टॉपिक पे बात करेंगे जो पाकिस्तानियों के लिए बड़ा अहम टॉपिक है। गुज़िश्ता साल पाकिस्तानियों ने 317 अरब रुपए की ऑनलाइन ख़रीदारी की है, जिसका बड़ा इंकशाफ हुआ है। ऑनलाइन ख़रीदारी करने वाले भी अब हो जाए तैयार, क्योंकि वफाकी हुकूमत ने ऑनलाइन ख़रीदारी पर 5% टैक्स आयद करने का फ़ैसला कर लिया है। आया ये टैक्स जो है वो किन से वसूल किया जाएगा, इसकी क्या कंडीशंस होगी, इस पर हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है वकास अजीम साहब, जो सीनियर सहाफ़ी भी हैं और जो फाइनेंस के मामलात हैं इनको देखते हैं। इस पर ये मज़ीद रोशनी डालेंगे। बहुत शुक्रिया जी। ये जो 5% टैक्स वफाकी हुकूमत ने लगाने की जो है वो मंजूरी दी है, ये किस तरह होगा? शुक्रिया उस्मान भाई। देखें, पाकिस्तान में अब हर बंदा हाथ में मोबाइल फ़ोन पकड़े हुए है और देख रहा है कि किस जगह मैं शॉपिंग करूं, ऑनलाइन ख़रीदारी करूं। कोई शर्ट्स ऑर्डर कर रहा है, कोई जूते ऑर्डर कर रहा है, कोई ज्वेलरी ऑर्डर कर रहा है, कोई घड़ियां ऑर्डर कर रहा है। अब इसमें कुछ लोग हैं जो इंटरनेशनल जो प्लेटफॉर्म्स हैं उनके ज़रिए अपनी ख़रीदारी कर रहे हैं। मसलन अमेज़ॉन है, अलीबाबा है, अली एक्सप्रेस है, टीमू है। टीमू के बहुत ज़्यादा इश्तिहारात भी चल रहे हैं और उनके मीम्स भी बने हुए हैं। अब मसला ये है हुकूमत पाकिस्तान के लिए कि इनमें से किसी का भी दफ्तर पाकिस्तान में मौजूद नहीं है, चाहे वो फेसबुक हो, गूगल हो या यूट्यूब हो। पाकिस्तानी इन सारी ऐप्स को इस्तेमाल कर रहे हैं और ख़रीदारी कर रहे हैं। और FBR ने जो डेटा दिया है उसके मुताबिक आप देखें कि 317 अरब रुपए की, ये तकरीबन 1 अरब डॉलर बनता है। और 1 अरब डॉलर के लिए आपको पता है कि पाकिस्तान IMF के साथ कितनी मेहनत करता है, कितनी उनकी मिन्नतें करता है, और फिर जाके हमें 1 अरब डॉलर की किस्त मिलती है। लेकिन पाकिस्तानियों ने 1 अरब डॉलर की तकरीबन ये अपनी ख़रीदारी ऑनलाइन की है। अब इन कंपनियों ने तो अपना माल बेच दिया है, उसके ऊपर ना सेल्स टैक्स दिया है ना इनकम टैक्स दिया है, बल्कि यहाँ तक भी इंकशाफ हुआ है कि इन कंपनियों ने यहाँ पाकिस्तान के अंदर अपना एक किसी लोकल बंदे को हायर करके उसका बैंक अकाउंट खुलवा के उसमें अपनी ट्रांजैक्शन की है, फिर यहाँ से पैसे ले गए हैं। अब दुनिया भर में ये हुआ है कि जिन जिन ममालिक में ये ऑपरेट कर रहे हैं, पहले तो उन्होंने इनको कहा कि आप हमारे मुल्क आ जाएं, अपना दफ्तर यहाँ खोल दें ताकि हम आपके साथ टैक्स के मामलात कर सकें। लेकिन पाकिस्तान ने भी इनको कहा कि आप आके यहाँ पाकिस्तान दफ्तर खोले। अभी तक इन्होंने अपने दफ्तर पाकिस्तान में नहीं खोले, जाहिर नहीं की, दफ्तर पाकिस्तान में नहीं खोल रहे, लेकिन इनका कारोबार चल रहा है। तो इसको रोकने के लिए कि अगर 317 अरब रुपया जो अब अगले साल बढ़ता जाएगा, क्योंकि ऑनलाइन ख़रीदारी का क्वांटम बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है, तो इसके ऊपर हुकूमत ने यह फैसला किया है कि आप 5% का इनकम टैक्स आप हमें देंगे, चाहे आप हमारे पाकिस्तान में आएँ या फिर ना आएँ। अब जब इनकम टैक्स 5% का लगेगा तो यकीनन ये जो ऑनलाइन ख़रीदारी है महंगी होगी, क्योंकि कोई भी जो कारोबारी शख्स है वो अपनी जेब से कभी टैक्स देता ही नहीं है, चाहे वो सेल्स टैक्स हो या फिर इनकम टैक्स हो, वो उसको पास ऑन कर देता है। तो यकीनन जो ऑनलाइन ख़रीदारी है अब वो महंगी होती जाएगी, चाहे वो हम अपनी ख़रीदारी चीन से इंपोर्ट करें, कुछ चीज़ें मंगवाएं, या फिर UK से मंगवाएं, अमेरिका से मंगाएं, जहाँ से मंगाएं वो 5% हमें इजाफी देना पड़ेगा। अच्छा, इसका कोई क्राइटेरिया बनाया ये 5% टैक्स उनसे किस तरह वसूल किया जाएगा? आया वो पाकिस्तान में कोई बैंक अकाउंट खोलेंगे या पाकिस्तान से जो ट्रांजेक्शन डायरेक्ट होती है, क्या तरीका कार होगा इसका? इनको जितनी इनकी अब तो इनके आ गए हैं ना सारा डिटेल, तो इसी हिसाब से जो भी आइटम यहाँ से जा रहा होगा उसके ऊपर 5% इजाफी ये लगा के FBR अपने पास रख लेगा। मतलब वो कैश ऑन डिलीवरी वाले जो है उनका क्या करेंगे? उनका अलग हिसाब किताब है। ऑनलाइन 2 तरह की पाकिस्तान में हो रही है ना शॉपिंग। एक तो हम इंटरनेशनल यानी कि बाहर के ममालिक से मंगवाते हैं, एक जो लोकल है पाकिस्तान की अपनी, हर बंदे ने यहाँ पर भी एक छोटा छोटा प्लेटफॉर्म खोला हुआ है ना, उसमें कुछ बड़े प्लेटफॉर्म्स हैं, कुछ छोटे प्लेटफॉर्म्स हैं। बड़े प्लेटफॉर्म में आपने देखा होगा कि दराज है, या फेसबुक के ऊपर, यूट्यूब के ऊपर लोग लाइव भी करते हैं, उन्होंने अपने पेजेस वगैरह भी बनाए हुए हैं। अब हुकूमत ने उसके ऊपर भी 2% का इनकम टैक्स भी लगा दिया है और 2% का सेल्स टैक्स भी लगा दिया है। और अगर आप कैश ऑन डिलीवरी करेंगे तो फिर आपको 2% ज़्यादा विद होल्डिंग टैक्स भी देना पड़ेगा। यानी कि अगर कोई भी हम शर्ट मंगवाते हैं, दराज के ज़रिए मंगवाते हैं, और उसका हम ऑनलाइन ट्रांजैक्शन पैसे नहीं ट्रांसफ़र करते, तो फिर तो हमें वो 18% सेल टैक्स देना होगा।
लेकिन अगर हम कहते हैं कि हम कैश ऑन डिलीवरी करेंगे तो फिर हमें 18% के साथ वो जो 2% मतलब 20% टोटल देना, टोटल 20% होगा, क्योंकि जो कंपनी हमें भेजेगी वो कहेगी कि ये जो कैश ऑन डिलीवरी है इसके ऊपर 2% इजाफी लगा हुआ है। FBR ये कह रहा है कि 2% इजाफी नहीं लगा हुआ, लेकिन ये जब कैश ऑन डिलीवरी लोग करना शुरू होंगे तो कोई भी जो कोरियर कंपनी है वो 2% अपनी जेब से नहीं देगी, वो भी सार्फिन से ही लेगी। सार्फिन मतलब ये सारा बोझ बिल आखिर सार्फिन भी पड़ेगा। सार्फिन पर ई कॉमर्स के हवाले से इस पर क्या असरात होंगे, उसका आप क्या कहेंगे? ये सारा ई कॉमर्स जो एक छोटा प्लेटफॉर्म है, बड़ा प्लेटफॉर्म है, ये सारा ई कॉमर्स का इशू है। अब हुकूमत ने ये किया है कि पाकिस्तान में चूँकि बहुत सारे लोग छोटे छोटे भी काम कर रहे हैं ना, अपनी प्रोडक्ट्स भी बना रहे हैं, अपने प्रोडक्ट्स भी बना रहे हैं, ज्वेलरी बेच रहे हैं, परफ्यूम बेच रहे हैं, कॉस्मेटिक की चीज़ें, हाँ कॉस्मेटिक्स की चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें बेच रहे हैं। उन्होंने कहा है कि अगर कोई भी शख्स घर से बैठकर, औरत है, मर्द है, बच्चा है, बूढ़ा है, घर से बैठकर अगर कारोबार कर रहा है तो जब तक उसका सालाना सेल 50 लाख रुपए तक नहीं होगी उस वक्त तक हम उससे टैक्स नहीं लेंगे। लेकिन अगर वो पूरे साल में 50 लाख रुपए की सेल करता है ऑनलाइन ई कॉमर्स के ज़रिए तो फिर उसको 2% इनकम टैक्स भी देना पड़ेगा, 2% सेल्स टैक्स भी देना तो पड़ेगा। ये हुकूमत को किस तरह पता चलेगा कि ये 50 लाख तक पहुंच गए हैं? आया कोई FBR के साथ ये मुंसलिक होगी? इसका क्या क्राइटेरिया? उसके लिए भी एक नया कानून है, वो इसी बजट में उन्होंने मुतारिफ कराया। उन्होंने कहा कि पहले तो ये जो सारे ऑनलाइन बिजनेस कर रहे हैं इसकी हम रजिस्ट्रेशन करेंगे, सेल्स टैक्स में रजिस्ट्रेशन करेंगे, फिर इनकम टैक्स में भी रजिस्ट्रेशन करेंगे, और जो बंदा रजिस्ट्रेशन नहीं कराएगा उसके ऊपर फिर उन्होंने 50,000 से लेकर 5 लाख रुपए तक जुर्माने लगाने का फैसला किया है। तो ये सारे जो भी ऑनलाइन इस वक्त कारोबार हो गए, पहले इनके लिए अब ये शर्त है कि ये रजिस्ट्रेशन कराएं, जब रजिस्ट्रेशन करा लेंगे तो फिर इनको तो ये ऑनलाइन कारोबार एक तो पाकिस्तान से हो रहा है, जो इंटरनेशनली पाकिस्तान के साथ ऑनलाइन कारोबार कर रहे हैं, या कुछ पाकिस्तानी बाहर भी पाकिस्तान के साथ कारोबार कर रहे हैं, वो भी रजिस्ट्रेशन करवाएंगे, और उनका क्या तरीका कार होगा? नहीं, पाकिस्तान से बाहर अगर कोई बंदा अपनी ऑनलाइन प्रोडक्ट सेल कर रहा है, हाँ ऑनलाइन सेल कर रहा है तो वो तो पाकिस्तान से बाहर है, उसके ऊपर टैक्स नहीं लगेगा। लेकिन जो बड़ी बड़ी ऐप्स हैं, जिस तरह मैंने आपको बताया है कि गूगल है, यूट्यूब है, फेसबुक है, या ये अमेज़न और टीमू, अमेज़न, अलीबाबा, अली एक्सप्रेस, ये अगर वहाँ से अपनी चीज़ें यहाँ भेजेंगे तो फिर इनको अपना रजिस्ट्रेशन भी करानी होगी। दफ्तर नहीं खोलते ना खोलें, लेकिन सेल्स टैक्स और इनकम टैक्स 2% और 5% जो है ना देना पड़ेगा। अच्छा खैर, इसका असर तो जाहिर सी बात है सार्फिन पे पड़ेगा ही पड़ेगा, मगर जिस चीज़ के ये टैक्स लगा रहे हैं, आप क्या समझते हैं कि इससे मुल्क को कोई फ़ायदा होगा? उसको कोई जो टैक्स की कलेक्शन है वो बेहतर हो पाएगी और कोई रियासत को कोई चीज़ बचेगी या नहीं? देखें, अभी पाकिस्तान ऑनलाइन कॉमर्स में, ई कॉमर्स में दुनिया के बाकी ममालिक के मुकाबले में बहुत पीछे है। ये ई कॉमर्स अब जैसे जैसे बढ़ रहा है लोगों को रोज़गार मिल रहा है, क्योंकि हुकूमत तो लोगों को रोज़गार दे नहीं रही। अब लोगों के पास यही ऑप्शन है कि वो ऑनलाइन घर में बैठकर अपना कारोबार करें। लेकिन अभी ये बिल्कुल ऐसे समझ लें कि छोटा बच्चा है, छोटी इंडस्ट्री है, पाकिस्तान में छोटी इंडस्ट्री, पाकिस्तान में छोटी इंडस्ट्री, अभी इसने चलना शुरू किया है। इसके ऊपर FBR डंडा लेकर खड़ा हो गया, और इसका तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार हर बंदे ने, हर पार्लियामेंटेरियन ने किया है कि आप इनको फ़िलहाल छोड़ दें, थोड़ा सा ये ग्रो कर दें, थोड़ा सा ये अपना थोड़ा सा पैसा, इंडस्ट्री बड़ी हो जाए, इंडस्ट्री बड़ी हो जाए, थोड़ा पैसा कमा लें, लोगों को रोज़गार मिल जाए, फिर आप इनको लगाएं। लेकिन FBR जो है वो मानने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि FBR का आपको पता है कि टैक्स। अच्छा खैर, इससे हटकर एक सवाल है, क्योंकि FBR की बात हो रही है, इस पर तो FBR टैक्स लगा रहा है। पाकिस्तान में स्मगलिंग बहुत ज़्यादा होती है, बॉर्डर्स एरिया से, स्पेशली बलूचिस्तान, ईरान और इन इलाकों से जो स्मगलिंग की चीज़ें आती हैं, उस हवाले से भी कहा कि कोई टैक्स लगाया। अगर बेशक स्मगलिंग हो रही, नहीं रोक सकते, वो एक अलग टॉपिक है, कम से कम उस पर टैक्स तो लगा सकती है या नहीं? स्मगलिंग का जो भी आइटम होगा, वो सिर्फ तेल की जो स्मगलिंग है वो 550 अरब रुपए की है। लेकिन अभी ईरान के साथ जंग जो चल रही है उससे वो कह रहे हैं स्मगलिंग थोड़ी कम हो गई है। स्मगलिंग के ऊपर टैक्स लग नहीं सकता ना, स्मगलिंग को तो उन्होंने जब्त करना है। अब आगे जो हैं हमारे माशाल्लाह से अफसरान, उनकी मर्जी है कि वो उसको जब्त करके अपने पास रखें, या ये बड़ा दिलचस्प टॉपिक है, इस पर फिर बात करेंगे। आज का जो बेसिक हमारा टॉपिक था कि ऑनलाइन खरीदारी करने वाले सारिफीन तैयार हो जाएं, क्योंकि हुकूमत ने 5% मजीद इजाफी टैक्स, और जिस तरह इन्होंने कहा है कि अगर लोकल होगा और कैश ऑन डिलीवरी होगी उस पर कुछ इजाफी टैक्स भी होगा, इसके लिए तैयार हो जाए। जो 2% टैक्स होगा, मतलब बिल आखिर जो टैक्स है वो आवाम ही देंगी, और इसकी तैयारी कर लें। ये थी आज की खबर। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। मुझे इजाज़त दें। अल्लाह ने